जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर यही सोचते हैं, आज शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, कल शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, और यही गलती कर बैठते हैं। जब गुरु जी हम पर रोज़ इतनी कृपा करते हैं, रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, रोज़ इतने चमत्कार करते हैं, तो हम ही हर बार शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए क्यों सोचने लग जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं गुरुजी से पहले माफ़ी मांगूंगी कि गुरुपा मैं जल्दी जल्दी कोई शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं करती हूँ, और आपके सत्संग भी मैं सुन नहीं पाती हूँ। लेकिन मैंने अभी अपना मन दोबारा बनाया है और मैंने सत्संग वगैरह फिर से आंटी जी के चैनल पे सुनने शुरू करे हैं। जो भी रहता है, नेगेटिविटी आ गई थी या जो भी सब चीज़ें रहती हैं, अभी सब बहुत ऐसा लगता है कि दिमाग बहुत बर्डन में है, फ्री माइंड नहीं है। चाहे मैं कैसे भी हूँ, चाहे मैं लोगों के बीच में हूँ, भीड़ में हूँ, या मैं अकेले हूँ, तो भी सुकून और शांति नहीं मिल रही। ऐसा लगता है पूरा टाइम स्ट्रेसफुल है। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स मेरे को समझ में नहीं आ रही है। एकदम से डम जैसी फीलिंग हो गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बर्डन है, क्या स्ट्रेस है। मैं कोई भी फीलिंग, इमोशंस को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, ना हंस पा रही हूँ। वो कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा कि क्या चल रहा है मेरे साथ, इतनी कोई नेगेटिविटी क्या है, कुछ समझ नहीं आया। और अभी अब मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो अब मैं शेयर करूँगी ही करूँगी गुरुपा की मर्ज़ी से। और मेरा पहला एक शुक्राना सत्संग है कि जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, और तो वहाँ पे एक टीचिंग फील्ड में है तो मेरी जॉब, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी जो हम लोगों से रिलेटेड थी। मतलब हम टीचर से कोई एक डेडलाइन पे काम दिया गया था जो कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं पूरा कर पाए किसी रीजंस की वजह से, गुरुजी को पता है। और उसके बाद वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि लगभग मोर देन 1 मंथ, 1 महीना, मई से लेकर जून तक हम लोग उस चीज़ में इतना फंस गए कि चीज़ें बहुत वर्स्ट कंडीशन पे चली गई। मतलब लीगल एक्शन वगैरह लेने पे बात तक आने लग गई थी। हमारा पूरा 1 महीना पूरे कॉलेज का, इतने लोग हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, अप्रोचेस लगा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कहीं से भी वो 1 महीने में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। गुरुजी से मैं रोज़ अरदास करती रही, गुरुजी से मैं रोज़ माफ़ी मांगती रही, गुरुपा एक गलती हो गई इस बार, क्या सोच लिया, क्या कर लिया, दूसरों को देख के ऐसे कंपटीशन में पड़ गए और ये हो गया वो हो गया करके, और कि हमसे गलती हो गई। अब हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल है, अगर नहीं हुआ तो वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा। संगत जी मैं क्या बताऊं आपको कि मतलब सारे बच्चों के फ्यूचर का, उनकी फ़ीस का, मतलब हर चीज़ का, डिग्री के ऊपर, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया बहुत हर चीज़। पूरा हम लोग स्टाफ, और मतलब मेरे लिए वो 1 सवा महीना इतना स्ट्रेसफुल रहा, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती रही, मैं गुरुपा को रोज़ बोलती रही। तो फाइनली अभी मेरा एक दिन सैटरडे को हुआ, तो अभी जो ये संडे गया है तो उस पे ये मेरे को सुबह सुबह 8:30 बजे एक नोटिस मिलता, सर्कुलर मिलता है, हमारे सर ग्रुप में शेयर करते हैं कि वापस से अब वो कुछ चीज़ें ओपन कर दी है। रिक्वेस्ट आई है कि बहुत सारी जगह से बच्चे रह गए हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, तो मतलब एक तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और उसको दोबारा एक डेडलाइन दे दी कि 3-4 दिन दे दिए आपको। तो मैं पहले तो शुक्राना करूँगी गुरुपा का बहुत। और मैंने खाटू बाबा से भी अपने एक फ्रेंड से कह के अर्ज़ी लगाई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे खुशखबरी मिल गई। करने वाले तो सब एक ही हैं,
तो सब कुछ ही है, गुरुपा तो हमारे यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल है, सब कुछ है सुनने वाले। तो मैं शुक्राना करती हूँ सबका, जिन जिन से भी जहाँ भी मैंने अरदास लगाई मेरे गुरुपा ने समझाया, एक सबक दिया बहुत बड़ा, जो मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए एक लाइफ लेसन मिल गया। और मुझे भरोसा तो था कि गुरुपा कुछ गलत नहीं करेंगे। और बीच में मैं इतना परेशान थी कि मैंने सत्संग सुनना ही बंद कर दिए, लेकिन आंटी जी के चैनल के ऊपर जो सत्संग जैसे हम सुनते हैं तो वो हमें सजेशंस में आते रहते हैं और फॉलो किया हुआ है। तो उसमें क्या होता था, मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही मुझे ना वो आंटी जी का, जिसको हम बोलते हैं कि सत्संग ऊपर शो होने लग गए, है ना, कि तो वो मुझे कहीं ना कहीं गुरुपा हिंट देने लग गए कि तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है, मैंने संभाल रखा है, तेरा काम ज़रूर बनेगा, तेरा काम जल्दी होने वाला है, मैंने तेरी अरदास सुन रही है। ऐसे ऐसे सत्संग के ऊपर के मुझे के जो फ्रंट कवर रहते हैं सत्संग का, तो वो मुझे दिखने लग गए। तो मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं भाई, गुरुजी तो कर रहे हैं, गुरुजी तो करेंगे ही, और इतने बच्चों का फ्यूचर खराब होने ही नहीं देंगे। मैंने गुरुपा को बोल दिया था कि गुरुपा आप देखेंगे कि आपको इन बच्चों को कैसे करना है, और हमारी गलती की वजह से बच्चों के फ्यूचर के साथ उनको कुछ गलत नहीं भुगतना पड़े, ऐसा कुछ ना करे। और भरोसा तो था अंदर। और एक दिन फिर मैंने बीच में सत्संग सुना जिसमें उन्होंने यही बोला कि ऐसा कोई काम नहीं है, और अगर कुछ ऐसा काम है जो आपको इतना करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आपके सरेंडर की कमी है, आपको सरेंडर करना है और गुरुजी के चरणों में छोड़ देना है फुल फेथ के साथ, अब आप देखेंगे। और मैंने वो किया और संगत जी कुछ ही टाइम में वापस से चीज़ें ठीक हो गई। मैं दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मेरे मन में अच्छा अपने आप ही ये सब बातें आ रही हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे पता है गुरुपा ही डाल रहे हैं, वो ही मुझे रियलाइज़ करा रहे हैं कि उन्होंने हमारी एक सिर्फ उंगली पकड़ रखी है, संगत जी। ठीक है, ये गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए बुलवा रहे हैं, या मेरे थ्रू ही शुक्राना जो भी। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि गुरुपा ये सब बातें मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे दिमाग में डालते हैं, और मैं उनका शुक्राना इस लेवल तक का कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से बातें हैं कि गुरुपा ने हमारी सिर्फ एक छोटी सी उंगली पकड़ रखी है, संगत जी, ठीक है, इसको समझिएगा। और वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे जिस दिन, पूरा पांचों उंगलियां हमारी, और सर पे हाथ रख देंगे। सोचो, अभी आप ये समझिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि गुरुपा से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, लेकिन बार बार डगमगा जाते हैं, बार बार चीज़ें खराब होती है तो गुरुपा पे गुस्सा करते हैं, शुक्राना नहीं करते, इधर उधर भागने लग जाते हैं, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, और मतलब जो भी पंडित बाबा सब पे चले जाते हैं, सबका भरोसा डगमगा जाता है। इंसान है, समझते हैं, लेकिन गुरुजी मिलना, गुरु मिलना आपको इस जीवन में ह्यूमन फॉर्म में, मतलब आप उस डिवाइन से जो, मतलब एक पावर है, मतलब मैं वर्ड्स में भी शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी की गुरुजी क्या, मतलब वो तो डिवाइन है, मतलब वो एनर्जी है, वो एक स्पिरिट है कि वो अब यहाँ है ही नहीं, मतलब कि वो सब चीज़ों से परे हो चुके हैं, वो गए हैं तो भी हैं, यही है तो नहीं गए हैं। मतलब मैं किस तरीके से आपको समझाऊं कि हमें इस तरीके से गुरुजी ने अपने ह्यूमन फॉर्म में, वो इतने बड़े महाशिव, मतलब तीनों नौखंड के वो महाशिव जिनसे पूरी धरती एक पत्ता कण कण में बसे हुए वो चल रहा है, उन्होंने हमारा खुद स्वयं हाथ पकड़ा है, हमें अपनी बेटी बनाया, हमें संगत बनाया। संगत जी, कभी भी उनसे गुस्सा मत करिए, नाराज मत होइए, वो अपनी बेटियों से, अपनी संगत से बहुत लगाव करते हैं, उन्हें दुख पहुंचता है। आप इस चीज़ को समझिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप इतने अभी जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, लेकिन अगर ये मेरा सत्संग कितने भी लोगों तक पहुंचता है, जितनी भी संगत में पहुंचता है, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी हाथ जोड़ के कि गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने कोमल, इतने मासूम, इतने प्यारे कि सिर्फ वही हमारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते। 24 घंटे के चारों पहरों, मतलब वो 24 घंटे एक एक नैनो सेकंड वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। तो संगत जी, अगर आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार कोई चीज़ नहीं हो रहा, कोई तकलीफ आ रही है, तो वो आपके खुद के कर्म है, गुरुजी के नहीं है, वो गुरुजी नहीं कर रहे हैं। गुरुजी तो आपसे उनसे बचाने आए हैं, आपसे जुड़े हैं, क्योंकि वो सारे कष्ट अपने पे ले लेते हैं। आप सोचिए, कौन आज के टाइम में कष्ट लेता है अपने पे? कोई नहीं लेता, कोई रिलेटिव, कोई हमारा क्लोज वन, ब्लड लाइन तक में कोई हमारे नहीं, तो खून खून के रिश्ते तक खराब हो गए हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिनसे हम रूबरू हुए नहीं है, उनको फिजिकली देखा नहीं है, सिर्फ हमने उनकी प्रेजेंस फील करी इतनी स्ट्रांग, और हमें पता है हमारे साथ एक डिवाइन हमारे साथ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हमारे साथ हाथ पकड़ के चल रही है।
तो संगत जी आप ये देखिए उनसे कभी भी नाराज़ मत होइए, वो सिर्फ़ हमें बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमारी किस्मत को बदलते हैं, किस्मत से बढ़कर देते हैं, किस्मत में खुशियाँ लिखते हैं संगत जी। और अभी आप ये देखिए कि हमारी सिर्फ़ एक उँगली पकड़ी है, हम तो उन संगत में पता नहीं कब पहुँचेंगे जिन पे मतलब गुरुजी कष्ट आने ही नहीं देते थे। आप सोचिए वो संगत कितनी पावरफुल होगी, कितनी ब्लेस्ड होंगी। गुरुपा के उन्होंने चरण दबाए हुए हैं, चरणों की सेवा करी हुई है, उनके साथ-साथ उनके हाथों से लंगर खाया है, इधर-उधर गए होंगे, कार में बैठे होंगे, शेयर किया होगा, अपने साथ बैठना। आप सोचिए कि अपने आप को गुरुजी के लायक बनाइए, ठीक है? वो तो नहीं माँगेंगे कभी भी, वो है ही नहीं, वो क्या बोलते हैं मेरे यहाँ माँगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मानो सिर्फ़, ठीक है? कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे ही बच्चे हो, तुम मेरी ही बेटी हो, तो इस तरीके से हमें करना है। आप सोचिए अभी तो हमारी एक उँगली पकड़ी है, तो हमारे इतने अनदेखे कष्ट गुरुजी हमें आने ही नहीं दे रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा मुझे ये फ़ील कराया आपने, मेरे मन में ये बात डाली। मैं गुरुपा का किन शब्दों में शुक्राना करूँ कि गुरुपा अगर आज आप नहीं होते मेरे साथ, आपने मुझसे नहीं जोड़ा था, आपने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील नहीं कराई होती, तो मैं शायद होती ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म कैसे हैं या जो मैं कष्ट मेरे पे आते हैं, जो मेरे आस-पास लोग हैं, जो नेगेटिविटी है, वो मुझे जीने ही नहीं देती। मैं शायद बेड रिडन होती या मैं होती ही नहीं इस दुनिया में। मैं तो साफ बोलती हूँ कि मैं होती ही नहीं और मैं किन किन हालातों में होती, मेरा पूरा परिवार किन हालातों में होता, तो मैं हाथ जोड़ के, सर झुका के गुरुपा के चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से, भाई, मम्मी, पापा और मेरी उनकी बेटी की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़ के शीश झुका के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपके होने से ही मेरा घर सुरक्षित है, मेरा घर परिवार, मम्मी, भाई, बहन सब कुछ हम सुरक्षित है, जॉब कर रहे हैं, छत मिली है, अच्छा घर मिला है, खाना पीना, कपड़े, रहना, सेफ्टी से घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, प्रोटेक्शन है गुरुपा। मुझे पता है हम सब आपकी देख रेख में है। माड़े कर्म तो हमारे हैं गुरुपा, आप तो उन्हें बचाने आए हैं, हमें सद्बुद्धि देने आए हैं गुरुपा। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, गलत कर ही नहीं सकते गुरुपा। बस मुझे अपने आप अपने साथ जोड़े रखिए। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ, मेरे पास तो शब्द कम पड़ गए हैं गुरुजी कि मैं कैसे रियलाइज़ करवाऊँ इस चीज़ को कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ कि मेरी लाइफ़ होती ही नहीं गुरुजी, मैं इतने कष्टों में होती। अभी भी मुझे पता है कि आप अनदेखे कष्ट काट देते हैं, कभी कोई 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 तितली रूप में दिखा रहे, कोई सत्संग सुनाते-सुनाते मेरा कष्ट काट दिया, मतलब जो आने ही नहीं दिया, वो शायद 10 दिन बाद आता, 1 महीने बाद आता, वो गुरुजी ने संगत जी सत्संग में ही कटवा दिया। अब आप ये सोचो कि वो क्या है, वो कितने दूर तक की देख चुके हैं हमारे बारे में, वो क्या हमारी डेथ तक का देख चुके हैं। तो सोचिए वो हमारे लिए आए दिन कितने कष्ट अपने पे लेते होंगे, हमारी किस्मत लिखा-जुखा कितने एनर्जी से वो लड़ते होंगे, अपने ऊपर लेते होंगे। तो उनका शुक्राना करिए, उनको थैंक यू करिए, उन्हें प्यार करिए। आप भी ये सोचिए कि जिस तरह गुरुपा हमारा ध्यान रखते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। जिस तरह वो हमें चाहते कि वो हमें खुश रखें, हमें भी गुरुपा के नियमों का, उनके आदेशों का अरदास करनी है, शुक्राना करना है। यही सब चाहते हैं, सब सत्संग का भला करना है, सर्वदा भला सोचना है, माड़े कर्म नहीं करने। इससे गुरुजी को खुशी मिलती है, तो हमें भी उनकी खुशी का ध्यान रखना है एज़ अ संगत। आप जो भी हो, उनका बेटा हो, बेटी हो, जिस भी रिलेशन में आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी रिलेशन में गुरुपा ने आपको उनके साथ जोड़ा हुआ है, तो उन्हीं का आप भी ध्यान रखिए, वाइस वर्सा। हमेशा बोला जाता है कि रिश्ते 50-50 चलते हैं, इक्वल-इक्वल चलते हैं, 30-40, 50-70 भी नहीं चलते हैं, हमेशा 50-50 चलते हैं। तो आप भी यही करिए। आपको सिर्फ शुक्राना करना है, गुरबानी करनी है, अरदास करना है, सबकी मदद करनी है, अपनी सद्बुद्धि ठीक रखनी है, धर्म के रास्ते पे चलना है, सतमार्ग पे चलना है, गुरुजी के आदेशों का, नियमों का पालन करना है, शुक्राना करना है, सब लोगों की सद्बुद्धि ठीक करने में मदद करनी है, कोई गलत नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करनी, गलत रास्ते में पंडितों बाबा में नहीं जाना है, सिर्फ गुरुजी पे फेथ करना है। आपको सिर्फ रिटर्न में ये देना है, बाकी गुरुजी पे फेथ, सरेंडर और उनको मानना है। बाकी चीज़ें तो हमारे गुरुपा इनके बिना भी करते ही हैं, लेकिन क्यों ना हम उनके साथ वैसा रिश्ता बनाएं जो हम अपने रियल फॉर्म में बनाते हैं, अपने ह्यूमन फॉर्म में फिजिकली बना रहे हैं, ऐसा सोच के कि वही हमारे साथ है। हम अपने घर में ही इमेजिन कर लेते हैं कि भाई गुरुजी एक है ही, ह्यूमन फॉर्म में है ही, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए खाना लगाएंगे, पानी देंगे, भोग लगाएंगे, आएंगे जाएंगे उनके साथ। तो आप ऐसा ही डील करिए, आपको फिर देखना उनकी प्रेजेंस ज़रूर दिखेगी, महसूस होगी। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने आज इतनी अच्छी बातें मेरे से बुलवाई, ये भी आपकी ही कृपा है, आपकी ही सेवा में अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुपा कि आपने मेरी लाइफ को कैसे सुधारा हुआ है, कैसे पकड़ा हुआ है।
मामूली मेरी एक छोटी सी उंगली से आपने मेरे को इतना संभाला, जिस दिन आप मेरा पूरा हाथ थाम लेंगे तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। सब कुछ दुख, पीड़ा, कष्ट, रोग सब खत्म हो जाएंगे, सारे नेगेटिव पीपल ही चले जाएंगे। संगत जी, बहुत 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 कृपा है गुरु जी की, हर किसी पे ही है। किसी को किसी तरीके से मिल रहे हैं, किसी को किसी तरीके से, बस उसको फील करने की ज़रूरत है। हमें गुरु जी का शुक्राना करने की ज़रूरत है। और हर कोई भी सिचुएशन आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु जी से आपने अरदास करी है और वो नहीं हो रही, तो गुरुजी ने मुझे अब इतना सिखा दिया है ना, मैं सीधा अब यही बोलती हूँ, गुरु को अपने तरीके से कर रहे हैं, मेरे को अपना दिमाग चलाने की लोड़ नहीं है। मेरे को अपना दिमाग चलाना ही नहीं। गुरुपा मुझे बीच बीच में ये मैसेज भेजते रहते टेलीपैथी के थ्रू, कभी सोशल मीडिया पे, तू अगर तू अपना दिमाग चलाती, अगर तू इफ एंड बट्स करती, अगर तेरे को टेंशन ही लेने, तेरे को स्ट्रेस ही लेना, अगर तेरे को ही सोचना है, तो इसका मतलब तेरे को गुरुजी पे विश्वास ही नहीं है, तेरे को मेरे पे विश्वास ही नहीं, तेरे को मेरे पे भरोसा ही नहीं है, तेरे को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो तू अपना ही दिमाग चला ले, तू मेरे से मत जुड़, तू मेरे से मत बात कर। तो संगत जी, ये फैक्ट है सच में, जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो हमें गुरु जी के साथ तो यही है संगत जी। ठीक है, तो और दूसरी बात मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अभी कहा कि हमें भी गुरु जी से ऐसा रिलेशन बनाना है जैसे हम नॉर्मली अपने आसपास के लोगों के साथ बनाते हैं। तो उस पे पीछे आप इसको और थोड़ा समझिए कि हमारे आसपास सबको पता है कि आजकल कलयुग इतना चल रहा है, तो सबको सही अच्छे लोग नहीं मिलते, बहुत ब्लेस्ड वंस है। और मैं तो गुरुपा से हमेशा ये अरदास करती हूँ कि मुझे हमेशा अच्छी सोल वाले, मतलब जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करे, हैप्पीनेस बढ़ाए, स्ट्रेस ना दे, मतलब मेरे लिए कभी नेगेटिव ना सोचे, टॉक्सिसिटी ना लेकर आए, उन्हीं लोगों से मैं जुड़ूँ, मिलूँ मैं। और तो आप ये सोचिए, हमें ना चाहते हुए भी ऐसे रिश्ते निभाने हैं। ठीक है, कभी किसी रिश्ते से, कभी छोटे होके, कभी हम बड़े हैं, कभी हम नादान हैं, कभी हम मासूम हैं, कभी अपना काम निकलवाने के लिए सेल्फिश होके, या कभी हम एम्प्लॉयज़ हैं कि हम वर्क प्लेस पे कि हमें सारे कलीग्स के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन हमें स्टिल पता है सामने वाला हमारे लिए कितना गलत कर रहा है, कितने गड्ढे खोद रहा है, कितना हमें नीचे कर रहा है, हमारी निंदा चुगली कर रहा है। तो क्या हम उन्हें नहीं छोड़ पाते? नहीं छोड़ पाते हैं ना संगत जी। हमें उनसे रिश्ता निभाना ही है किसी ना किसी तरीके से। तो आप सोचिए, हम गुरुजी से क्यों नहीं ऐसा रिश्ता निभा सकते, जो एक वो ऐसी एंटिटी, ऐसे एक डिवाइन पावर है, महाशिव है, वो एक ऐसी स्पिरिट, ऐसी एनर्जी है जो कभी गलत है ही नहीं, जो कभी करेगी नहीं, जो सोचेगी नहीं, होने नहीं देगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो हम उनके साथ क्यों ऐसा रिश्ता नहीं बना सकते? हमारे साथ जरा सा कुछ होता है हम गुरुजी पे गुस्सा होते हैं, हमारे साथ जरा सा कुछ होता है हम गुरुजी से नाराजगी दिखाते हैं, हम उनके सत्संग सुनना बंद करते हैं, हम शुक्राना करना बंद करते हैं, हम पंडित एस्ट्रोलॉजर जो पैसा मांगता है, जो कभी कोई सॉल्यूशन सही देता ही नहीं, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, हम उनकी तरफ जाना प्रेफर कर लेते हैं। तो हम गुरुजी पे क्यों नहीं कर सकते, जो एक ऐसे पर्सन है, जो एक ऐसे डिवाइन एनर्जी है जो सिर्फ हमारे लिए अच्छा ही कर रही है, हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है, हमारी कष्ट, पीड़ा, कष्ट, रोग अपने पे ले रही है, सब चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही है, हमें हील कर रही है, गाइड कर रही है, हमें सही चीज़ें दे रही है। हम अरदास कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारी किस्मत बदल दे रही है, लिखा जोखा बदल दे रही है, हमारे हाथों की लकीरें बदल दे रही है। तो संगत जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुरु जी से वैसा ही रिश्ता बनाइए। अगर आप गलतों में रह के भी आप सुकून में हैं, या आपको ऐसे रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं किसी ना किसी वजह से, तो ऐसा क्यों नहीं कि हम गुरुजी से ही जुड़ जाए, है ना? गुरुजी के साथ ही हम ऐसे कनेक्शन बना ले अपने। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, संगत जी। और मेरा एक और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है कि फिलहाल अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आ गई थी, उन्हीं दिनों की बीच की बात है कि मैं ऑफिस से बाहर निकली, और गर्मी का हमें पता है कि दिल्ली में है, और जो भी सब चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, बहुत बहुत हीट वेव्स और इस तरीके से चली रही है। गर्मी का ही टाइम था, अभी इन्हीं दिनों की कुछ बात थी, तो मैं अपना रिक्शा लेके मैं अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी, और उस टाइम पे इतना पैनिक सिचुएशन था, और बहुत कॉल्स वॉल्स लगातार मुझे मेरे ऑफिस से कोऑर्डिनेटर मैम वगैरह सब लोग करते रहते थे। अचानक बीच रास्ते में मेरा फ़ोन हैंग हो गया, और पता नहीं कैसे इमरजेंसी मोड पे लग गया वो, और मैं लगातार उसको ऑन ऑफ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, और लगातार कॉलिंग, मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ना फ़ोन ऑन हो रहा, सिर्फ मेरे हाथ में वाइब्रेशन होती जा रही है, और लगातार कोई 3-4 बार लगातार रिंगिंग हो रही है, लेकिन मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, ना फ़ोन ऑन हो रहा, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है मेरे हाथ में। और मैं इतना स्ट्रेस हो गई, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गई कि ऑफिस से कॉल आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है, किसी को कोई इमरजेंसी है, मेरे ऑफिस से कोई न्यूज़ आ गई, क्या है क्या नहीं। मैं वहाँ से लेके पूरा मेट्रो स्टेशन तक मेरा फ़ोन चला ही नहीं संगत जी। मैं वहाँ ऊपर पहुँची मेट्रो स्टेशन पे, मैंने सिर्फ इतना बोला, गुरु मेरे हाथ में, ऊपर प्लेटफॉर्म पे पहुँची हूँ, वरना पूरे रास्ते स्ट्रेस में होती हुई आई हूँ। मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट स्वरूप है गुरुपा का, जो स्वरूप में 2 स्वरूप है उनके, तो डबल ब्लेसिंग्स दी हुए हैं। मैं पहले उसका भी शुक्राना करूँगी गुरुपा, बहुत शुक्राना कि आप डबल प्रोटेक्शन, डबल ब्लेसिंग्स के साथ मेरे ब्रेसलेट स्वरूप में हैं विराजमान, और मेरे लिए आप साक्षात ही विराजमान है इसमें।
तो क्या हुआ, मैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती हूँ और मैं कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ ये करती हूँ कि अपना दृश्य स्वरूप अपने फ़ोन के साथ टच करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप पढ़ती हूँ और मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा इसको ठीक कर दो, मैं बहुत पैनिक में हो गई हूँ और किसका कॉल आ रहा है क्या नहीं, मेरे कोई फ्रेंड का है, किसका है क्या नहीं, सब लोग टेंशन लेंगे, ऑफिस वाले भी या किसी फ्रेंड का भी कॉल होगा तो अचानक वो कॉल कर रहे हैं, मैं रास्ते में हूँ, तो एक पैनिक सिचुएशन सभी की हो जाती है। जस्ट आप मानेंगे नहीं संगत जी, पूरा रास्ता मैंने ट्राई किया है, मुझे कुछ विजिबल नहीं था, मैंने जस्ट गुरुपा का लॉकेट स्वरूप अपने फ़ोन से टच किया, मैंने मंत्र जाप किया, गुरुपा से एक सच्चे मन से अरदास करी, गुरुपा ने विद इन सेकेंड्स मेरा फ़ोन ऑन किया, मुझे स्क्रीन शो होने लगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, आप इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। तो संगत जी आप सोचिए कि बड़ी अरदास पूरे होने में टाइम लगेगा ही, तो आप इसको इस तरीके से समझ लिए, छोटी तो वो हमारे लिए एक एक सेकंड में हमें दे रहे हैं, नैनो सेकंड्स में दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरदास ऐसी रहती है संगत जी जिनके लिए गुरुपा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम भी वो चीज़ करते तो हमें पूरा साल लगता, गुरुपा को एटलीस्ट 4 महीना, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना तो लगेगा ही, हो सकता है हमारी किस्मत में ना हो, लेकिन गुरुपा को पता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मेरी संगत में इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये इसमें पाके बहुत खुशी होगी क्योंकि वो हमारी सिर्फ खुशी चाहते हैं, तो वो पूरी किस्मत उनको बदलनी पड़ती है, इतने लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ता है, किन किन लोगों को सब डील करके, उन लोगों से जो काम नहीं होना था, जो होना था, आगे पीछे का फ्यूचर देख के सबको सब कुछ चेंज करना पड़ता है हमारी आगे की पूरी लाइफ को। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अरदास लगाई है तो वो ज़रूर पूरी होगी, अभी नहीं तो आगे कभी तो पूरी होगी, और आपकी तरह से नहीं होगी तो गुरुजी की तरह से होगी, और सबसे बेस्ट क्या है, गुरुजी की परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग और गुरुजी की ही तरह से हो, उसी में ही हमारा सबसे बेस्ट है। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, आपने मुझे बहुत संभाला हुआ है गुरुपा, और हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखिएगा, मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म कीजिए गुरुपा। मुझे कुछ दिनों से बहुत नींद की प्रॉब्लम हो गई है, मैं मानती हूँ कि मैं पूरा 1 सवा महीना वो स्ट्रेस में रही हूँ और इस वजह से शायद मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा वापस से हार्मोनल प्रॉब्लम होने लग गए थे, स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी पे बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। तो मैं गुरुपा सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगूंगी दिल से, मुझे अपनी बेटी बना के रखे गुरुपा, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, मेरी सांस ही नहीं चलेगी गुरुपा, आई विल नॉट ब्रीथ फॉर अ सेकेंड अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होंगे। सबको सद्बुद्धि दीजिए, मेरे घर परिवार में हमेशा एक दूसरे को सब लोग समझे, सपोर्ट करे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट लाइए गुरुपा, सब लोग बहुत हैप्पी रहे, जो भी स्ट्रेस है गुरुपा सबका वापस कर दीजिए, सब एक दूसरों की वैल्यू समझे, वर्थ समझे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। आजकल पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए जिसकी वजह से बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, तो गुरुपा मेरे घर में अच्छा रखे, सब संगत परिवार के घर में अच्छा रखे कि पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को समझे, सपोर्ट करें और सबका हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, किसी को भी, कोई बच्चे को, किसी पेरेंट को, कोई किसी एक दूसरे की वजह से प्रॉब्लम ना हो। गुरुपा मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, ये आपकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग था गुरुपा, कोई भूल चूक माफ़ हो गई हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा, और मुझे शुक्राना सत्संग जैसे जैसे गुरुपा मुझे याद दिलाएंगे मैं तो ज़रूर शेयर करूंगी। गुरुपा अपने चरणों से लगा के रखिएगा, धर्म कर्म में लगाइए गुरुपा, मेरी नेगेटिविटी को हमेशा खत्म, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, मेरा सब कुछ आपके चरणों में लगा है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की संगत बनने के बाद गुरु जी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं तो हमारी लाइफ को कितना पलट कर रख देते हैं। ना जाने कितने मिरेकल्स करते हैं, ना जाने कितने कष्टों को छोटे में कटवा जाते हैं, ना जाने कितनी बार हमारी फेस पर स्माइल लाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। तो क्या हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने के लिए समय नहीं निकाल सकते? जब गुरु जी हमारे लिए इतना समय निकालते हैं, गुरु जी के पास तो इतनी सारी संगत है, तब भी रोज़ हमारे लिए समय निकलता है, तो हमें भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कल परसों पर टाले गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। हर बार गुरु जी के किए हुए मिरेकल को सत्संग के रूप में बताना ज़रूर चाहिए। क्या पता आपके सत्संग से कौन सी संगत को जवाब मिल जाए या फिर कुछ सीखने को मिल जाए। तभी तो गुरु जी हमारी लाइफ में इतने मिरेकल्स करते हैं ताकि हम गुरु जी की वडियाई कर सके, और गुरु जी को भी वडियाई करवाना बहुत पसंद है।
जैसे हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, हमें खुशियाँ मिलती हैं, तब हम बहुत खुश होते हैं। वैसे ही गुरुजी की बड़ियाई करने पर गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए संगत जी, हर पल गुरुजी की बड़ियाई करते रहिए, मिरेकल्स के बारे में बताते रहिए, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहिए, ताकि आपका कनेक्शन दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।